हरदोई में अखिलेश यादव के काफिले के आने के पहले ही पुलिस प्रशासन ने व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हरदोई के निरीक्षण भवन में वह रात गुजारेंगे और उसके बाद में कल सुबह वह यहाँ पर कई कार्यकर्ताओं को जो प्रशिक्षण शिविर है उसमें लोगों को संबोधित करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनके काफिले के आने से पहले ही पुलिस प्रशासन ने और उनके कार्यकर्ताओं ने व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया है। और ये तस्वीरें हरदोई के निरीक्षण भवन के सामने की हैं। कुछ देर में ही हरदोई उनका काफिला पहुंचने वाला है। वो शाहजहांपुर होते हुए हरदोई के शाहाबाद में कुछ देर रुके थे और उसके बाद में अब वह हरदोई पहुंचने वाले हैं। तो तैयारियां जोरों पर हैं। हरदोई पहुंचे अखिलेश यादव ने आज पूर्व सांसद उषा वर्मा जी के घर पर जाकर के डिनर किया है और उसके बाद में कल के होने वाले कार्यक्रम की रणनीति भी बताई है और साथ ही कई सवालों के जवाब दिए हैं। धन्यवाद देता हूं कि इस समय भी आपसे मुलाकात हो रही है और ये समाजवादी पार्टी के शिविर लोक जागरण कार्यक्रम लगातार इसी तरह चलते रहेंगे। कल शाहजहांपुर में था और आज ख़त्म हुआ है। हरदोई का आज शुरू हुआ है, कल ख़त्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इन लोक जागरण कार्यक्रम के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता जागरूक हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं के सामने क्या चुनौती है, किन परिस्थितियों में किन चुनौतियों का मुकाबला करना है, उन तमाम चीज़ों को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो बदलाव हम 22 में चाहते थे, समाजवादी लोग उस बदलाव को नहीं कर पाए, लेकिन इस बार जब 24 का चुनाव होगा, चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी, चरम सीमा पर अन्याय परिवर्तन होकर के रहेगा। और इस बार हरदोई और मिश्रिख लोकसभा दोनों समाजवादी जीतने जा रहे हैं। जो गठबंधन बन रहा है उसको लेकर जो कांग्रेस और आपके बीच में जो तंगी आई है, अजय राय जी ने आज माफी मांगते हुए आप पर फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, तो वो हमारा क्या सम्मान करें? देखिए, बात पिता तक न पहुंचे तो अच्छी बात है। और जो पत्रकार साथी हमसे पूछ रहे हैं ये सवाल, जो कोई भी आपके माध्यम से सुने कि अगर समाजवादियों का आजमगढ़ से कोई इमोशनल अटैचमेंट है तो किसी भी दूसरे दल को वो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर दूसरे दल के नेता टिप्पणी कर रहे हैं तो उन्हें इस बात के लिए भी तैयार होना चाहिए कि दूसरे दल के लोग भी टिप्पणी करेंगे। और जो जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है, जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं वो गठबंधन में कहीं उनकी कुर्सी तक नहीं थी जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है। तो इंडिया गठबंधन एक अलग विषय है। और मध्य प्रदेश में क्योंकि समाजवादी पार्टी से बातचीत हुई थी, समाजवादी पार्टी को जो पहले से हमारी पार्टी और संगठन के प्रत्याशी जीते हैं या जहां पर हमारी पार्टी ने अच्छा वोट पाया है, उन्हीं पार्टी सीटों पर हमारी बातचीत हुई थी। अब ये कांग्रेस बताएगी क्यों नहीं हुई, वो बात ख़त्म हो गई अब। और मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी जिन सीटों पर लड़ी थी पहले, जहां पर पार्टी को वोट मिलेगा वहीं पार्टी लड़ेगी। जब तक वो जिंदा हैं, देखिए आप लोग कम से कम हमें परिचय दे दिया करो किस चैनल के हो, तो मैं समझ सकता हूं कि आपकी भावना क्या है। सवाल आता है, आज कमलनाथ ने भी जब उनसे पूछा गया कि आपके बारे में, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश क्या है। हाँ, ये बात तो ठीक कही उन्होंने कि वकलेश कौन है, अखिलेश तो है ना। तो अगर ये बातें अगर कहेंगे तो समाजवादी पार्टी भी इन बातों को कह सकती है, लेकिन उन उलझनों में हम नहीं फंसना चाहते हैं। कमलनाथ जी से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और नाम देखो इनका कितना अच्छा है। जिनके नाम पे ही कमल हो, जिनके नाम में ही कमल हो, तो वकलेश ही कहेंगे और क्या, अखिलेश तो नहीं कहेंगे ना। एक सवाल और है, स्मृति ईरानी ने आज एक पत्र लिखा है जो अमेठी के तमाम रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डा है उसके धार्मिक नाम करने के लिए। अरे बीजेपी से और क्या उम्मीद करोगे आप। हम सब व्रत में हैं,
बीजेपी स्वीकार ही नहीं करेगी। और बीजेपी जो करती है वो किसको नहीं पता है। तो ये कोई नई बात है क्या? ये बीजेपी का तरीका है काम करने का। लेकिन अगर उनसे ये पूछो कि आज महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, बिजली का बिल आम आदमी नहीं दे पा रहा, अरे बीजेपी से और क्या उम्मीद करोगे आप? हम सब व्रत में हैं, बीजेपी स्वीकार ही नहीं करेगी। और बीजेपी जो करती है वो किसको नहीं पता है। तो ये कोई नई बात है क्या? ये बीजेपी का तरीका है काम करने का। लेकिन अगर उनसे ये पूछो कि आज महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, बिजली का बिल आम आदमी नहीं दे पा रहा है, हरदोई में किसी किसान का अभी तक धान खरीदने का इंतज़ाम नहीं होगा, जो एमएसपी है, जो मिलना चाहिए वो तक सरकार नहीं दे पा रही है। और कहाँ सरकार सपना दिखा रही थी कि आय दोगुनी होगी किसान की। मैं अभी शाहजहाँपुर से चल के आया हूँ, लखनऊ से शाहजहाँपुर गया, डिवाइडर पे कोई नई व्यवस्था दिखाई दे रही है मुझे ट्रैफिक की। शायद यहाँ भी सड़क में वो ट्रैफिक की व्यवस्था देख रहे होंगे। तो सोचिए, अगर ट्रैफिक व्यवस्था का सब इंतज़ाम किसी के हाथ में चला जाएगा तो लोग मरेंगे कि नहीं मरेंगे? हरदोई में भी लोग मरे होंगे। हम सब हिंदू हैं, आप भी हिंदू हो, हम भी हिंदू हैं। ये देखिए, लाभ ये है कि हमारा कार्यकर्ता जागरूक है और उसको समझ में आना चाहिए कि बीजेपी के आने से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खत्म हो जाएगा। अभी आपने जिला पंचायत चुनाव देखे होंगे, एमएलसी के चुनाव देखे होंगे। अब ये बात मुझसे मत पूछना कि सदस्यों को कैसे उन्होंने वोट ले लिया, बीडीसी लोग कैसे वोट दे देते हैं, और किसी का पर्चा कैंसिल हुआ, किसी का पर्चा छीन लिया गया। और आपको याद होगा, लखीमपुर बगल का जिला है जहाँ पर एक माता और बहनें जब नॉमिनेशन के लिए गई, उनका पर्चा किस तरह खींच लिया गया, साड़ी और कपड़े फाड़ दिए। तो ये बीजेपी अगर आ गई तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान चला जाएगा। यही हम कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं। अरे अगर इंडिया गठबंधन में आप प्रधानमंत्री तक पहुंच गए, अभी हमारे पत्रकार साथी कुछ और पूछ रहे थे, मैं आपको बधाई देता हूं कि इंडिया गठबंधन का ही प्रधानमंत्री बनेगा। जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस भी मुखर है, आप भी मुखर हैं। क्या बात है, इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो, जो राजनीतिक मुझे उम्र से आप लग रहा है कि आप सीनियर जर्नलिस्ट होंगे। ये कहिए कि कांग्रेस पार्टी अब मुखर हुई है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जाति जनगणना के आंकड़े नहीं दिए, जाति जनगणना नहीं होने दिए। ये चमत्कार है, प्रखर मत बोलिए, ये चमत्कार है। क्योंकि सबको एहसास हो गया है कि जब तक पिछड़े, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक भाइयों का साथ नहीं लोगे तो आप कामयाब नहीं होगे। आपने नहीं देखा, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं हम पिछड़े हैं। तो अगर पिछड़े, दलित और आदिवासी और अगड़े भी कुछ अगर जाति जनगणना मांग रहे हो तो इसमें क्या बात है? तो ये तो चमत्कार सही है कि कांग्रेस पार्टी भी चमत्कार में आ गई और कह रही है उन्हें भी जाति करना चाहिए। क्योंकि उन्हें पता है कि वो वोट जो ढूंढते थे वो वोट अब उनके साथ नहीं है। नहीं, तल्खी की वजह ये नहीं है। तल्खी की वजह मैंने आपको बता दिया कि अगर आजमगढ़ के साथ किसी पार्टी के लोगों का इमोशन है तो दूसरे पार्टी के लोगों को बड़ा सावधान होकर के बोलना चाहिए। क्योंकि अगर वो आजमगढ़ के लिए बोल रहे हैं तो उनके भी क्षेत्र हैं जिनसे उनका भी इमोशन है। अगर हम लोग उस तरह की टिप्पणी करेंगे तो आपके पास जवाब नहीं होगा। कौन यादव है वो? ए पत्रकार भाई, अब उन्हें मत हाईलाइट को छोड़ो। अरे हम और तुम हिंदू हैं कि नहीं, ये बताओ। हम 9 दिन का व्रत रखे हुए हैं और आप भी हिंदू हो। हरदोई पहुंचे अखिलेश यादव ने पूर्व सांसद उषा वर्मा जी के आवास पर जाकर के उनसे मुलाकात की है और इस समय हमारे साथ में उषा वर्मा जी हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या चर्चा हुई, आए और क्या बातें हुई। इस समय जनपद वाइज समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम चल रहा है, लोक जागरण अभियान। उसी कड़ी में आज 20 और 21 तारीख में हरदोई में कार्यक्रम है। तो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसमें शिरकत करने के लिए आज आए। कल उनका मुख्य कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में आज मेरे आवास पर वो आए और यहाँ पर क्या बातचीत हुई सन 2024 चुनाव को लेकर के, क्या चर्चा की उन्होंने?
यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पूरे जनपद के सभी कार्यकर्ता मिले और सब लोगों ने उनको विश्वास दिलाया कि इस बार हरदोई जनपद की दोनों सीटें मिश्रिख और हरदोई लोकसभा दोनों जीत कर देंगे समाजवादी पार्टी की। तो उन्होंने आज मुलाकात की है और सन 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चा की गई है। उत्तर प्रदेश में और खासकर हरदोई में अखिलेश के आने के बाद में राजनीति गर्म है। हरदोई से TV9 के लिए आदर्श त्रिपाठी।